सो here वी गो बच्चों, here वी गो नाउ। आज का टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में सिंपल इक्वेशन, क्लास 8 का ये टॉपिक है। क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। इसको अब आज हम करेंगे। बहुत ही सिंपल सोबर सा चैप्टर है, कोई भी डरने की दिक्कत नहीं है। मन्नू भैया है, देखो भाई मैं हूँ तो मैं बढ़िया से पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया से, अच्छा शानदार तरीके से, आसानी से समझेंगे। सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो इक्वेशन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, इक्वेशंस हमने चैप्टर 7th क्लास में पढ़ा था। उस 7th क्लास चैप्टर में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये था कि भाई अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2x - 3 बराबर 7 है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, ये जो हमें x दिख रहा है, जिन्होंने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, ये जो x भाई साहब है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, और जिसकी हमको पता है उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, जो बेचारा x के साथ बैठा हुआ है, लगा हुआ है, वो हो जाता है कोफिशिएंट, और इस साइन को हम बोल देते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। ये सारी चीज़, तो ये है सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये था आपका ब्रेक डाउन के एक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। हमें भैया इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है बेटा? जब कभी भी हमें अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना हो तो उसमें हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। 7th क्लास में देखना, जब मैं ये सॉल्यूशंस वाला मेरा पढ़ा होगा लेक्चर, उसको देखना, उसमें मैंने इक्वेशन बनानी और समझानी दिखाई है। इसमें एनसीईआरटी में जो आपको है, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है और हमें उतना ही करना है फ़िलहाल। एक्स्ट्रा में जो होगा, देखो भाई मेरे पे विश्वास रखो, जो भी एक्स्ट्रा में होगा मैं एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इतना ध्यान रखना है कि अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल समझाने के तरीके से जो ज़रूरी है उसको समझो, उसको समझो। उसके लिए सिर्फ इतना है कि अभी ये समझो, ये बैकग्राउंड हो गया, यहाँ समझ आ गया। अब ज़रा आगे चलते हैं। हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व ए इक्वेशन। बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ज़रा इक्वेशन में देता हूँ। 4x - 5 बराबर 5x + 10। (21) 5x + 5 बराबर 4x + 21। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व माने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी गिवन वेरिएबल होगा हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाय नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, जिसमें कि आपको पता है पहले ट्रांसपोजिंग मेथड होता है और वेरिएबल को सेपरेट द वेरिएबल वाला मेथड होता है। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर लो, उसको यूज़ करके आपको x की वैल्यू निकालनी है या फिर वो इसकी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर है। और मेन क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताऊं, अभी फ़िलहाल के लिए आप ट्रांसपोजिंग मेथड ही यूज़ करो, अल्टा पल्टी करने वाला। ये देखो, जैसे कि x वाले को x वाले के पास लेके जाओ, ये प्लस का है। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा, माइनस का 4x। जब ये अपनी जगह चेंज करेगा भैया, घर बदलेगा तो व्यवहार बदल जाएगा, जब घर बदलेगा तो अपना व्यवहार बदल लेगा। पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा। ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पास भेज दो, घर बदलेगा तो व्यवहार बदल जाएगा बेचारे का, ये भी होगा। तो यहाँ से 5 में से 4 गया तो सिर्फ x बचेगा, और सामने 1 लगाओ ना लगाओ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 का यहाँ पर एज अ कोफिशिएंट होने का इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं।
21 में से 5 गया, 16 बचा, आंसर आ गया x की वैल्यू 16। ठीक है, क्या यहाँ तक काम चलेगा? जी नहीं, आपको बोला जाएगा कि इसको क्या कहते हैं वेरीफाई करो। तो वेरीफाई कैसे करोगे? पूरी इक्वेशन लिखो, 5x + 5 बराबर 4x + 21। वेरीफाई करने के लिए जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू आई है वो उसमें आपको पुट करनी पड़ेगी। पुट करते हैं ज़रा, 5 × 16 + 5 बराबर 4 × 16 + 21। 16 5 = 80 + 5 = 64 + 21। 16 4 = 64, 85 = ये वाला पार्ट भी 85 आना चाहिए। तो 4 और 1 5, 6 और 2 8। तो क्या दोनों पार्ट बराबर आए? इट मीन्स जो हमने वैल्यू निकाली है वो एकदम से परफेक्ट है, एकदम से बहुत बढ़िया है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल माने ये इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी आप साथ में सॉल्व कर रहे हो, उसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, वो सारा पार्ट इसमें आएगा। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो आपने वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, क्या वो जस्टिफाइड है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो लिख दो, साफ सीधी बात। क्योंकि कभी कभी ना मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन एग्जामिनर जो है गलत बना के देता है, कभी कभी जब पूरा नहीं होता, कभी कभी गलत बना के देता है। तो कृपया करके अगर ये चीज़ गलत आती है तो पहला पार्ट तो ध्यान दे, अपना सॉल्यूशन देख लें। समझ रहे हो? सॉल्यूशन देखो, अगर सॉल्यूशन आपका ठीक है उसके बाद भी वैल्यू गलत आ रही है तो क्वेश्चन में कमी है। ये वाली बात मैं कहना चाहूँगा। वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जब इक्वेशन की बात हो रही है तो क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट बराबर हमेशा होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले पार्ट के, ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। सो नाउ अभी क्या और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसमें, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ज़रा समझो उसको। क्वेश्चन ये आ जाएगा, m - m + 1/2 बराबर m + 1/2 - m। ये कुछ तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके के क्वेश्चन हैं और ये आते हैं। इनको किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से करा जाए, ज़रा इनको समझो। कैसे इन क्वेश्चन को करोगे आप? ठीक है, इसको ज़रा ये वाला पार्ट देखो, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के पास लेके जाओ, जो मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ। ये माइनस का 2m है और ये m है, इसको इसके पास लेके जाओ। तो -m + 1/2 प्लस का 2m बराबर m + 1/2। ठीक है भाई। अब इस वाले को, इसको मैं इधर ले गया, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा क्योंकि इससे मिलता जुलता यही वाला पार्ट है। तो m + 2m ही तो बचेगा बेचारे के पास, ये बचेगा क्योंकि इसको लेके जा रहा हूँ। तो m + 1/2 प्लस m + 1/2 प्लस का क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट पहले माइनस का था, प्लस का हो गया है, इसीलिए प्लस का है। सो नाउ अभी क्या करना है ज़रा समझो। 2m और m 3m हो जाएगा, 1m और 2m 3m बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? ज़रा इनके डिनोमिनेटर देखो, ज़रा इसको ना फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पार्ट की तरह सॉल्व करना है। जैसे हमने रेशनल नंबर्स में सॉल्व किया था, फ्रैक्शंस वाले पार्ट में सॉल्व किया था, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। कैसे? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एज इट इज़ लिख दो, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर बस प्लस करना है आपको, m + 1 प्लस m + 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे? 3m यहाँ पर है बेटा, 2 यहाँ पर डिवाइड में है, उसको क्या मन नहीं करेगा मैं भी मल्टीप्लाई होने का लुत्फ़ उठाऊँ? बेचारे को कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या मुझे मल्टीप्लाई होना चाहिए? ये बोलेगा भाई मैं डिवाइड में कब तक रहूँगा, मुझे मल्टीप्लाई में लेके जाओ भैया। बेचारे को मल्टीप्लाई में लेके जाओ ना, ये 6m हो जाएगा। और फिलहाल अब इसको क्या करो, लिख दिया ब्रैकेट तोड़ के,
m और एक m साथ में, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में लिखना ट्राई करो, मतलब लाइक टर्म्स को जितना हो सके उसको एक साथ लिखने का ट्राई करो, इससे आपकी कन्फ्यूजन कम होगी। तो यहाँ पर 6m 2m प्लस 2 माइनस 2m हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं, 2m बराबर प्लस 2 ही बचेगा। तो 6 में से 2 गया 4, प्लस का 6 बड़ा है इसलिए तो प्लस का साइन आएगा 2/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है कोफिशिएंट हमेशा, तो मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा इसको। तो क्या आंसर आ गया 1/2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1/2। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये सारी चीज़ें ये आपको क्वेश्चन पहली बारी में तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आपको सोचोगे कि हाँ भाई ये क्या ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये सब क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। ठीक है, सिंपल इक्वेशन वन वेरिएबल, आगे बात समझ में। यहाँ तक ही था, ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। ठीक है, इसमें इतना ही है बस। अब पार्ट कौन सा है, अब हम सॉल्यूशन वाला पार्ट लेकर आएंगे इसमें। ठीक है ना, सॉल्यूशन वाला जब पार्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सीखेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें आएंगी दिमाग में, और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें समझेंगे। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आई है तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सबको शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।